भूमिहारों के बड़े नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की हत्या झारखंड के देवघर में कर दी गई है। और आपको बताते चले कि सबसे पहले तो ये बताया गया कि महज एक दुर्घटना है और गाड़ी के धक्के से उनके भाई की मौत हुई है। लेकिन अभी अभी जो वीडियो साक्ष्य आया है, वीडियो फुटेज जो जारी हुआ है, उसे देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की हत्या की गई है। अब इस मामले में एक राहुल चंद्रवंशी का भी नाम सामने आ रहा है। मनीष कश्यप का बयान आ गया है, इस पर आशुतोष कुमार का भी बयान आ गया है। और आपको बताते चले कि भूमिहार इस घटना के बाद काफी आक्रोशित बताए जा रहे हैं और बिहार से लेकर झारखंड तक महाभारत की तैयारी की जा रही है। ये भी बताया जा रहा कि पूरे देवघर को जाम कर दिया जाएगा, चप्पा चप्पा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और सिर्फ इंतजार अगर किया जा रहा है तो आशुतोष कुमार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। और आशुतोष कुमार का आदेश आते ही क्या से क्या होने वाला है, ये तमाम बातें इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले हम आपको वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं। और वीडियो फुटेज देखकर आप खुद जरा देखिए कि ये हत्या नहीं तो आखिर क्या है। जब आलोक कुमार सड़क से 30 फीट की दूरी पर खड़े थे, इसके बावजूद भी एक गाड़ी कितनी रफ्तार से आती है और उनको 30 फीट दूर खड़े, यानी कि सड़क से जो दूरी थी वो 30 फीट की थी। और इसके बावजूद आलोक कुमार को कैसे अटैक किया गया है। उसके बाद आपको बताते चले कि चारों नशे में बताए जा रहे थे। और चारों कौन नशे में, तो कहा जा रहा कि जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसमें 4 लोग सवार थे और ड्राइवर समेत चारों लोग नशे में थे। लेकिन आप वीडियो फुटेज में देखेंगे कि एक्सीडेंट होने के मात्र 4 से 5 सेकेंड के अंदर में ये चारों के चारों गाड़ी से उतरते हैं। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि यह हत्या है। और आशुतोष कुमार का जरा आप बयान सुनिए। फुटेज निकालने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आदतन अपराधी लोग हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है। और ये कोई अचानक से या कोई गलतफहमी में हो जाने वाली घटना नहीं है, जानबूझकर किया गया है। रॉन्ग साइड में जाकर रोड से 20 फुट से अधिक दूरी पर जहां व्यक्ति गेट के पास खड़ा है वहां इतना जोरदार टक्कर मारना कि गेट, दीवार और बिजली का खंभा सब कुछ तोड़कर गाड़ी अंदर घुस जाना। उसके बाद जो बच्चे थे उनके परिजन आए, जो लड़के गाड़ी चला रहे थे, शरारती तत्वों के थे, उनके परिजन आए और परिजनों ने अपने आप को यहाँ के सत्ताधारी दल का पदाधिकारी का हवाला देकर, एक नाम आया है राहुल चंद्रवंशी, शायद यहाँ युवा झामुमो के अध्यक्ष हैं। वो पिस्टल लहराते हुए इनके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे, जिन्होंने कोशिश की कि भाई इनको जल्दी से जल्दी बचाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल तक नहीं ले जाने दिया गया, थप्पड़ से मारा गया, पिस्टल दिखाया गया ये राहुल चंद्रवंशी के द्वारा, जिसका सारा वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है। और बोला गया कि यदि यहाँ से लेकर चले जाओगे तो हॉस्पिटल में भी तुम लोग को परेशान करेंगे। और जब ये लोग हॉस्पिटल में किसी तरीके से लेकर आए, जब वो लोग चला गया है, आधे घंटे तक डिस्टर्ब किया, उसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई। उनका मकसद ही था कि किसी भी तरह की तरीके से हम हॉस्पिटल जाने से रोके और ये मर जाए। और जब ये लोग जब छोड़कर भागा है, जो मारपीट रहा था, उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल लेकर आए तो हॉस्पिटल में 50 लोगों को रात को भेजा है अपना गुंडा को। तो हम तो आप सभी मीडिया चैनल के बंधु यहाँ पर हैं और आप सबों के माध्यम से यहाँ के स्थानीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, लोकल थाना प्रभारी ने और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे, थाना प्रभारी थे या कौन पदाधिकारी थे, लीपापोती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रात में टॉर्च जला जलाकर एक एक सबूत मिटाया जा रहा था कि कहीं कोई खून का धब्बा तो नहीं है, कहीं कोई जो ड्राइविंग कर रहा था उसका कोई निशान तो नहीं है, कोई चप्पल तो नहीं है।
तो ये घूसखोर पदाधिकारी भरे हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी जब वो जेल में थे तो स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार कर रही थी और गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। मुझे उनकी पार्टी की तरफ से विशेष रूप से बिहार में बुलाया गया था आमंत्रण देकर गांडे विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए, और मैं 4 दिन रहकर चुनाव प्रचार किया और 14,000 वोट हमारे समाज के गांडे विधानसभा में है, जिसमें 8,000 वोट हमने दिलवाया कल्पना सोरेन जी को। और ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि हमारे भाई को मारकर फेंक दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में, और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई थाना का कोई सिपाही भी पूछने नहीं आया। तो जब इतने लोगों को जिसको आमंत्रित करके आप बिहार से बुलाए अपने चुनाव प्रचार में, जब आपका बुरा दिन था तो आप चुनाव प्रचार में आए, उसके भाई के साथ, जब सगे भाई के साथ होने पर आप इस प्रकार के कर सकते हैं, तो आम जनों के लिए आपके प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद होते होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी ये खबर ये पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि ये आपके लोग हैं जो थाने में बैठे हुए थाना चला रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं। यहाँ वो धमकी दे रहा था पिस्टल दिखाकर राहुल चंद्रवंशी, और कह रहा था कि यहाँ मेरी मर्जी से थाना प्रभारी बदलता है, मेरी मर्जी से डीएसपी का ट्रांसफर होता है। तो ये क्यों नहीं कह देता कि झारखंड में हम ही सरकार चला रहे हैं। मुझे इस मामले को लेकर जहां तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, रिट याचिका दायर करनी होगी, प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम इसमें नामजद करना होगा, या जो भी किसी भी दल के सत्ताधारी के रहें या विपक्ष के रहें, जो भी नेता इसमें शामिल हैं, बाय नेम हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, और हम लोग आखिरी सांस तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। पूरी घटना जो आपने बताई, क्या लगता है कोई आपसी दुश्मनी या राजनीतिक दुश्मनी भी है, कुछ इस तरह से कुछ लग रहा है? देखिए, आपसी दुश्मनी तो कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन जो शह पर जो शराब पीकर जो इनके बड़े बाप के बेटे जिनको बोला जाता है, जो रात में 12 बजे अय्यासी करते हैं, ये लोग मैहर गार्डन से सब दारू पीकर आए, सब नशे में, 5-6 की संख्या में लोग थे, फुल नशे में थे, और ये नशे में 150 से ऊपर की गाड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, बाजला चौक से लेकर सत्संग वाले रास्ते में। आप समझिए कि वो रास्ता 150 की स्पीड में गाड़ी चलाने लायक नहीं था। इतना ऊंचा वो बिजली वाला वो टीना सा लगा हुआ बॉक्स जिसमें सारे स्विच वगैरह हैं, उसको तोड़ते हुए फनाकर उसका गेट तोड़ा है, दीवार तोड़ा है। और हद तो तब हो गई जब इसके गार्जियन आए और पिस्टल दिखाने लगे कि मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ थाना प्रभारी बदलता है, मैं यहाँ डीएसपी का ट्रांसफर कराता हूँ, और वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। अभी अब आप लोग क्या कीजिएगा? अभी क्या किया जाएगा? अभी तो हम लोग जो बेसिक प्रक्रिया है, जैसे पोस्टमार्टम करवाना, फर्द बयान दर्ज करवाना, हम लोग एक बार तो थाने में घूम कर आ गए। वहाँ पूरे थाने में ड्यूटी के नाम पर एकमात्र सिपाही था जो हवाई चप्पल में घूम रहा था, उसके अलावा कोई और थाना का स्टाफ नहीं था। हमने ड्यूटी ऑफिसर का नंबर मांगा, बात किया तो बोला कि आप 1 घंटे बाद आइएगा। हम लोग 1 घंटे बाद आए। हमने पूछा आपका नाम क्या, बोला उससे आपको क्या मतलब है नाम क्या। तो ये इनके पदाधिकारी हैं, और हमने ये पूछा कि अभी तक आप क्यों नहीं गए, बोले वो सबसे मतलब मत रखिए, अपना काम है। थाना प्रभारी को अभी भी लगातार कॉल किया जा रहा है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हमारे पास। पता नहीं क्या पदाधिकारी है, नहीं पता मुझे, लेकिन वो कहता है कि मैं रूलिंग पार्टी का हूँ, मेरे इशारे पर थाना प्रभारी बदलता है, मेरे इशारे पर डीएसपी का ट्रांसफर होता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ तक आपकी पैरवी और कहाँ तक आपकी पकड़ है। आप अपने बेटे को नाबालिग साबित कर सकते हो। बेटे को छुड़वाने के प्रयास में भी इनके बेटे को दामाद रखा गया था अधिकारी के सेल में, अधिकारी चेम्बर में। अभी जब हम गए हैं थाना पर ये बात पूछे हैं तो कहते हैं कि मासूम था, इसीलिए। हमने कहा 150 की स्पीड में किसी ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मासूम है ये? रात को दारू पीता, ये मासूम है? तब उसको वहाँ से हटाकर लॉकर में रखा गया है। आपके भाई का उम्र क्या थी उनकी उम्र 29-30 कोई ड्यूटी अफसर नहीं है। आलोक जी, इसको स्पष्ट कर दीजिए कि गेट पर जो आपके भाई थे नॉक कर रहे थे, हाँ। मतलब किसी से मिलने के लिए आए थे? नहीं, उसी में 5 दिन से रह रहा था। हमारे रिश्तेदार का स्कूल है वो। आपके रिश्तेदार के? हाँ। उसी मुरा रहा था। हाँ। पहले से कोई ऐसी परिचय, बात विवाद कुछ? नहीं, उन लड़कों से तो हमारी कोई बातचीत पहले से नहीं है, ना उनकी। वो कौन से साजिश पे आए हैं, किसके कहने पे हत्या की है, क्या की है, ये सीधा हत्या है, ये दुर्घटना नहीं। आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो जानबूझकर 25-30 फुट गाड़ी को दाहिने साइड में ले जाकर मारा गया। ये वापस एक बार ये पूरा ये कुछ हमारे ख्याल से कॉल बोला गया। बताएं क्या घटना क्या थी? और दरअसल कल हमारा भाई छोटा भाई है आलोक कुमार,
जहानाबाद के बाहर से आया और मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो बादशाह चौक पर है वहाँ आकर गेट नॉक कर रहा था। एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। तो वो वॉचमैन को या गार्ड को बुला रहा होगा गेट नॉक करके। तो लगभग 1-1.5 मिनट तक वो दोनों दरवाजे को नॉक किया। हो सकता है गार्ड कहीं और उसको आने में देरी लगी, तब तक राइट से एक गाड़ी आई और 25-30 फुट राइट में जा और सीधा उसमें टक्कर मारी। जो दीवार इतनी तेज टक्कर थी कि गाड़ी का अभी कंडीशन देख सकते हैं। वो तो देखा मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, पूरी क्षतिग्रस्त गाड़ी है। और वो दीवार के साथ गेट के साथ पूरा इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ते हुए सब कुछ अंदर लेकर चला गया। उसमें जितने लड़के थे 5-6 की संख्या में, वो सब नशे में धूत थे। वो सब मैहर गार्डन से रात में दारू पी कर आए थे। सारा फुटेज हमारे पास है। बाद में उनके गार्जियन बचाव पक्ष में आए, गाड़ी जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, पिस्टल लहराते, उनका वीडियो फुटेज हम लोगों के पास। वो धमकी दे रहे थे कि हम रूरल पार्टी के नेता हैं और जिला अध्यक्ष हैं और क्या है। तो हमारा ये कहना है कि आप यदि सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप यदि एसपी हैं, आप यदि मंत्री हैं, आप यदि विधायक हैं, तो क्या आपको कानून में अधिकार मिल गया किसी के ऊपर आप गाड़ी चढ़ा देंगे और बाद में आप ध्वंस दिखाएंगे पार्टी का? तो आप जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उस पार्टी के सर्वे सेवा जो है उनकी महामहिम पत्नी के लिए, जो यहाँ स्टार प्रचारक थी हेमंत सोरेन जी की पत्नी, स्पेशल बिहार से मुझे बुलवाया गया था गांधी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए। और 12 गांव घूम के हमने प्रचार किया और अपने समाज का 8,000 वोट दिलवाया। 14,000 में से 8,000 वोट उनको मिला गांडे में। मुझे नहीं पता था कि जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे भाई की हत्या के बाद वो एक सिपाही भी नहीं भेजेंगे 24 घंटे बीत जाने के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मैसेज आगे तक पहुंचे कि यही आपकी सरकार है और यही नीयत रही तो अगली बार फिर से आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइएगा आप बिहार में। तो वो जो दबाव की जो बात कर रहे थे कि कोई यहाँ का मतलब राहुल चंद्रवंशी नाम है एक व्यक्ति का, जो राहुल जो पिस्टल लहरा रहा था आके रात में, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास। पता नहीं क्या पर अधिकारी है, नहीं पता मुझे, लेकिन वो कहता है कि मैं रूलिंग पार्टी का हूँ, मेरे इशारे पर थाना प्रभारी बदलता है, मेरे इशारे पर डीएसपी का ट्रांसफर होता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ तक आपकी पैरवी और कहाँ तक आपकी पकड़ है। आप अपने बेटे को नाबालिग साबित कर सकते हो। बेटे को छुड़वाने के प्रयास में भी इनके बेटे को दामाद कर रखा गया था अधिकारी के सेल में, अधिकारी चेम्बर में। अभी जब हम गए हैं थाना पर ये बात पूछे हैं तो कहते हैं कि मासूम था, इसीलिए हमने कहा 150 की स्पीड में किसी ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मासूम है ये, रात को दारू पीता, ये मासूम है। तब उसको वहां से हटाकर लॉकर में रखा गया है। आपके भाई का उम्र क्या थी उनकी उम्र 29-30 के आसपास। 29। और नाम क्या था? आलोक कुमार। ठीक है, थैंक यू सर। आपने आशुतोष कुमार का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि इस मामले में साफ तौर पर आशुतोष कुमार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है और कहा जा रहा कि आशुतोष कुमार का एक आदेश आते ही बिहार से लेकर झारखंड तक चप्पा चप्पा बंद कर दिया जाएगा और राहुल चंद्रवंशी का जीना मुहाल कर दिया जाएगा। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।